दाढ़े का मतलब नहीं, दाढ़े से नहीं डालने वाला हूं। कांच हम दबाव अस्ताद बस कांच हम बुशे माने एजे मतलब हकीकत शाम आप जैसे पानी सारा पानी वापस जा रहा है, के लिए नहर यहाँ के लिए नहर आगे के लिए है और पानी देखिए आप रिवर्स जा रहा है और किस तेज रफ्तार किस बहाव के साथ पानी वापस जा रहा है। मकाम ये है ना ही कहीं एक्शन कोई एक्शन ले पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स पर और ना ही डीसी साहब कोई इसमें जो है मुदाखलत कर रहे हैं। इसमें कि डिपार्टमेंट कितना नाअहल है जो हमारी फरियाद नहीं सुनता है। हमने मार्च अप्रैल में काफी जोर लगाकर इनको जोर लगाया मीडियम के माध्यम से या जबानी जाकर या जब आप यहाँ पर सरपंच थे तो आपने अच्छा काम क्यों नहीं आपने उस टाइम पर कराया? अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन था कौन नहीं था आई डोंट माइंड इट, मैं उस चीज को नहीं देखता हूँ विदर ही इज माई रिलेटिव और नॉट, मैं वो नहीं देखता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि काम जिसने अच्छा किया वो अच्छा है, जिसने काम खराब किया वो पूरी स्टोरी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल जो मतलब लापरवाही आप देख सकते हैं कितनी लापरवाही। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन मैं इस वक्त गढ़त्तर में हूँ। गढ़त्तर से मलवना आने वाली पुल जो कि 60 लाख की लागत से बनाई गई, जिसमें 6 से 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रखा गया था। आपको बताता चलूं पिछले साल भी हमने आप तमाम लोगों तक एक रिपोर्ट पहुंचाई थी। नाजरीन 60 से 70 लाख रुपया लगाया जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट की लापरवाही और सब स्टैंडर्ड मटेरियल का लगाना ये तय था। आज हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। ये टेकअप पॉइंट है इसका जहाँ से पानी कलेक्ट करना था। मेरे साथ सरपंच हबीब साहब मल्ला है, इनके साथ मैं बातचीत करूंगा। इनकी पंचायत को कितनी दुश्वारियां होती है, कितनी मुश्किलात होती है, अगर ये पानी आता इस पंचायत में जाता तो कितना लोगों को आसानी होती। सरपंच साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शुक्रिया आपके चैनल का जिनने इस दूर दराज इलाके में अपना टाइम निकाला और हमारी फरियाद सुनने के लिए यहाँ पहुंचे। सरपंच साहब जानना चाहूंगा 60 से 70 लाख रुपए की लागत से एक नहर बनाई जाती है जिसको हम नहर कहते हैं आसान सी भाषा में, तमाम जगहों पर डैमेज है, पानी वापस आता है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा बोलिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से कबल 30 साल 25 साल पहले इस स्कूल में पानी 700 घर उस पानी पे अपना समझो रोजगार बसर करते थे और 20 या 25 साल से ये कूल हमारी दरबदर पड़ी थी और पिछले से 2 साल पहले इसमें कुछ पैसा आया, 55 लाख रुपया सैंक्शन हुआ। बाद में 45 लाख के इनने टेंडर निकाले, 45 लाख में से भी 25 लाख पे ठेकेदारों ने वो काम लिया जी। और हमारा उस टाइम से बार बार डिपार्टमेंट को यही हिदायत थी कि काम अच्छा करवाओ ताकि इस पे 700 घर आगे मुश्तमिल हैं। हमें इसी पानी पे हमारा माल मवेशी भी पलता है और अगर हमारी पाइपलाइन तकरीबन मलवाना से टेंडर तक 10 किलोमीटर बढ़ता है बीच में, 10 किलोमीटर अगर हमारा पानी कहीं टूट जाता था और हम यही पानी इस्तेमाल खाने पीने के लिए यही पानी इस्तेमाल करते थे। और 2 साल से हमारी बुआर चलती रही डिपार्टमेंट के ऊपर कि भाई हमें पानी दे दो, कम से कम माल मवेशी के लिए पानी दे दो, मगर ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट कितना नाअहल है जो हमारी फरियाद नहीं सुनता है। बार बार भी हमने अपनी फरियाद लेकर डिपार्टमेंट के पास गए, भाई जितना आपका रकबा कंप्लीट होता है, जितने एरिया में आप टेंडर निकालते हो उसमें कम से कम आगे पानी देते रहो। और पिछले साल इन्होंने जब हमने काफी जोर डिपार्टमेंट के ऊपर किया, कुछ सिकल्ड में इन्होंने पैसा रखा और यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक इन्होंने पानी पहुंचाया। उसके बाद फिर पानी बंद हो गया। फिर इस साल हमने मार्च अप्रैल में काफी जोर लगाकर इनको जोर लगाया मीडियम के माध्यम से या जबानी जाकर या एप्लीकेशन देकर आबली तक इन्होंने पानी पहुंचाया। 4 दिन चला और 4 दिन के बाद जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने कहा कि 2018 में हमारे इलेक्शन हुए थे, हम सरपंच बने, उसके बाद इस पुल का काम लगाया गया। 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका है मलवना से जागी तक। आपसे जानना चाहता हूं जब आप यहाँ पर सरपंच थे तो आपने अच्छा काम क्यों नहीं आपने उस टाइम पर कराया? देखो अच्छा काम, अब काम तो ये करवाना डिपार्टमेंट तक है ताकि उनके पास वो जेई होते हैं, AW होते हैं, जो ग्रास रूट उनके पास होता है, सरपंच के पास वो नहीं है। अलबत्ता पास पावर है ना, पावर है, मगर पावर हमने कितनी बार इस्तेमाल की, उसी पावर के बिना मुझे
उसी पावर पे मुझे डोडा थाना भी जाना पड़ा। लिहाजा जब थाने में मुझे बुलाया गया, उस टाइम डिपार्टमेंट वालों को मैंने बोला कि अगर थाने में मैं गया, मगर वो डिपार्टमेंट की वजह से गया। लिहाजा उसके बाद मुझे भी थोड़ी समझो इसमें परेशानी हुई कि अगर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, लिहाजा हमारी फरियाद सुनकर कितनी बार हमारे डिपुटेशन ये कितनी बार हम ये डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पानी दे दो। आप मुझे बताइए, जब इधर ठेकेदारों ने काम किया, सुनने में यह भी आया है कि जो बड़े ठेकेदार थे, क्लास ठेकेदार थे, वो बाहर के थे, और जो सबलेट पर जिन्होंने काम लिया वो यहाँ के ठेकेदार थे, उनको घर का काम था, फिर भी अच्छा क्यों नहीं किया उन्होंने? अब वो तो हम कह नहीं सकते हैं कि उनने अच्छा किया। वो उन जो एई जेई वगैरह उस टाइम थे, वो उनको पता होगा कि उनने अच्छा किया या गलत किया। उसमें यही है, वो भी जेई और एई की मेहरबानी है, ताकि उनने लेवल करके देना, और खास करके जो उनके छोटे मुलाजिम यहाँ थे, वो काम उनका था इसका लेवल देखना कि पानी आगे के लिए जाना चाहिए। ये जो पानी हमारा वापस आता है, ये तो खास करके जो छोटे मुलाजिम हैं उनकी नाअहली है। मैंने ये भी सुना कि ये जो पोल बनाई गई है, बहुत सारी जगहों पर जो है लेंटर डालकर बनाई गई है। वो तो आपने सामने देखा, वो खुद आपने देखा कि लेंटर कहाँ पे डाला है और वो पोल कहाँ पे सेक्शन बना है। अब इसमें कुछ ठेकेदारों ने काम अच्छा भी किया है, मगर कुछ ठेकेदारों ने इसमें काम में कोताही भी की। मैं यहाँ पर यहाँ के सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट राही नवाज लोन जी से बात करूंगा। नवाज साहब, आज आपके गांव का विजिट हमारा हुआ, लगभग 6 किलोमीटर हम पैदल आए। ये जो पुल पिछले साल भी हमने इसकी एक न्यूज की थी, हमने एक्सचेंज से बात की थी, मौजूदा एक्सचेंज से, उन्होंने कहा था कि इस काम को जो है ठीक किया जाएगा और मलवना के लोगों को जो है पानी पहुंचाया जाएगा। आपसे जानना चाहता हूँ, कितना डिपार्टमेंट उस बात पर उतरा और कितना अच्छा काम हुआ? देखिए किफ़ायत भाई, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमारे इस दूर दराज इलाके में आप आए और आपने लोगों की आवाज़ सुनी, और आपने एक इतना लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ हमारी आवाज़, हमारी फरियाद सुनने के लिए आए। तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। जहाँ तक स्कूल का सवाल है, देखिए ये 2.5 साल से ज़्यादा इसका अरसा बीत चुका है और इसका काम लगा है, लेकिन डिपार्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, डिपार्टमेंट ने मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल जो है नाअहली इसमें दिखाई है। क्योंकि आप देखेंगे कि हेड से लेके आप जो है एंड तक आप देखेंगे, कुमराल तक आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट का इसमें जो उनका काम की जो उनकी एक तरतीब रही, वो कुछ उनका वो काबिल इत्मीनान तरतीब उन्होंने नहीं रही दिखाई इसमें। क्योंकि पहले उन्होंने टेंडरिंग डाल के, जैसे हेड को उन्होंने ठीक नहीं किया और पहले उन्होंने वो टेंडरिंग मलवना में डाल दी, और फिर कहीं बीच में उठा के उन्होंने यहाँ खलगवाड़ी में डाल दी टेंडरिंग, और उसके बाद कहीं आबली मासरी में टेंडरिंग करके इसको बीच बीच में काम करवा के कहीं ऊपर नीचे करवा के जो है इसका ग्रेड खराब कर दिया। लेकिन लोगों का जो मुतालबा था, लोगों का सिर्फ इतना मुतालबा था कि देखिए हमें पानी चाहिए। क्योंकि यहाँ से आगे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से आगे जो हमारे इलाके आते हैं, जिसमें ये सबसे पहले खलगवाड़ी है, उसके आगे वो आबली मासरी है, आबली का गांव भी इसमें आता है, और उसके आगे मलवना है, ये अपर बतला है, लोअर बतला है, अपर बतला वालों की ज़मीन भी इसमें आती है, लोअर बतला है, मलवना है, कंटोल है, चब्बड़ है, कुमराल है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो लगभग 700-800 कुंभाजात जो हैं इस पानी पर मुश्तमिल है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि डिपार्टमेंट ने इस काम को जो है, डिपार्टमेंट ने ऐसा समझा कि जैसा ये पैसा कहीं डोनेशन करके इन्होंने स्कूल में लगाया हो, ऐसा हमें जो है लगता है। क्योंकि सबसे पहले जब डिपार्टमेंट ने इसमें काम करना था तो हमने डिपार्टमेंट में जो है कई खामियां देखी। सबसे पहले ये खामी थी कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया, तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर थे, अगर उन्होंने काम लिया तो ठीक है, उनने आगे अपने सबलेट जो रखे, उन्होंने काम, वो तो लोकल थे, खैर हम वो कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे लोकल अपने बंदे थे, हमें अफसोस है कि उनको काम अच्छा करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई जगहों पे काम अच्छे भी हुए, लेकिन कई जगहों पे जो है काम तबाह किया उन्होंने, तो ये अफसोस का मकाम है। लेकिन डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है, डिपार्टमेंट ने इस काम को करवाने के लिए जो है एक नया तरीका अपनाया, और नया जो उनका तरीका ये था कि जैसे कि उन्होंने जब ग्राउंड पे काम करवाया और ग्राउंड के बाद उन्होंने ठेकेदार से कहा कि आप जी वहाँ लोकल लोगों से आप रेजोल्यूशन लिख के लाइए, कि आपको लोकल लोग रेजोल्यूशन लिख के दे दें कि आपका काम अच्छा है। क्या लोकल लोगों ने रेजोल्यूशन दिया? नहीं, वो तो हम नहीं जानते हैं, बहुत से लोगों ने दिया भी होगा, नहीं भी दिया होगा, वो मिले जुले कुछ लोग होंगे वो, क्योंकि रेजोल्यूशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि देखिए, अगर आप रेजोल्यूशन की बुनियाद पे एक डिपार्टमेंट, अगर ठेकेदार को अगर एक डिपार्टमेंट बिल देता है रेजोल्यूशन की बुनियाद पे, तो डिपार्टमेंट में जो जेई वगैरह होते हैं या उसमें जो मुलाजमीन तैनात किए जाते हैं, तो उनका फंक्शन क्या है? बिल्कुल
फिर क्यों ना हर डिपार्टमेंट लोगों की रेजोल्यूशन के तहत जो है बिल निकाल दे। फिर जेई का क्या काम रहा, फिर AEE क्या साहब, फिर टेक्निकल ऑफिसर आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इस काम को जो है पूरी तरह से एक्शन जेई ने AEE ने नहीं देखा। यहाँ पर जो बिल निकाला गया है खालिस से खालिस रेजोल्यूशन के बुनियाद पर निकाला गया, क्या ये इल्जाम आपका है? जनाब मैं कह रहा हूं कि वो जो है, जो यहाँ के जो कंसर्न ऑफिशियल हैं या फिर एक्शन हो, टेक्निकल ऑफिसर हूँ, जेई हूँ वगैरह जो भी है, हमने तो उन्हें कभी ग्राउंड पे नहीं देखा। परसों एक टीम आई, एक्शन साहब उनके साथ थे, मैं भी उनके हमरा आया और हमने जब देखा, लेकिन आज उनके आने का कोई मकसद ही नहीं है, आज उनके आने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, मैंने परसों भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वार्न किया डिपार्टमेंट को कि देखिए आप इस चीज पे एक्शन ले लीजिए विद इन टाइम, क्योंकि देखिए ये आवाम का मसला है, ये लोगों का पैसा है, ये डिपार्टमेंट का पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा नहीं है, ये सब लोगों का पैसा है। आप इस पे एक्शन ले लीजिए। अगर एक्शन की पावर है, अगर डीसी साहब बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इस काम को जो है देख रही है, डिपार्टमेंट इस काम को देख रहा है, तो डिपार्टमेंट के पास कौन सी पावर बचती है फिर, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतना खराब काम है। एक टीम आती है, टीम देख के चले जाती है चुपचाप करके, कोई एक्शन नहीं लेती है ग्राउंड पे। तो आप मुझे बताइए फिर ऐसे डिपार्टमेंट का क्या फायदा, ऐसी पावर का? वो तो एक मैं कहूंगा वो पावर है ही नहीं। ये हो सकता है अगर जेई की मौजूदगी में रेजोल्यूशन की बुनियाद पर डिपार्टमेंट किसी ठेकेदार को बिल निकाल के देता है, डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अपनी नाअहली दिखा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट को मालूम है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो मुलाजमीन हैं, वो कितने वो खबरदार हैं मैदानी सतह पर। उनको पता है, उनको उनकी उनकी नाकामी है वो उससे मुकम्मल आगाह है, तभी तो वो लोगों से रेजोल्यूशन ले रहे हैं। अदरवाइज अगर एक जेई काम पे खड़ा रहता है, अगर एक सुपरवाइजर काम पे खड़ा रहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं एक्शन साहब को चैलेंज देता हूं, मैं डीसी साहब को चैलेंज देता हूं, आप ग्राउंड में आइए, आप किसी टीम को भेजिए। मेरे पास फोटोज पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स ने, आपने जो मिस्त्री लगाए थे उन्होंने कैसे काम किया है और उन्होंने पत्थर कैसे लगाए हैं, जो बिल्कुल आउट ऑफ रूल है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन था कौन नहीं था, आई डोंट माइंड इट, मैं उस चीज को नहीं देखता हूँ, विदर ही इज माई रिलेटिव और नॉट, मैं वो नहीं देखता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि काम जिसने अच्छा किया वो अच्छा है, जिसने काम खराब किया वो खराब। देखिए डिपार्टमेंट ने इसमें काफी नाअहली दिखाई। इसके साथ साथ देखिए डिपार्टमेंट ने स्कूल की सफाई के लिए लेबर्स लगाए, उसके लिए अब इनके पास कोई रिपेयरमेंट के लिए कोई फंड्स होती है मैं नहीं जानता हूँ, वो खुद ही जानते होंगे, लेकिन स्कूल की सफाई के लिए जब उन्होंने यहाँ पे वो लेबर्स लगाए, तो लेबर्स मलबे को कूल से निकाल के जो है इसके साथ में इसके ऊपर जो है मलबे को चढ़ा देते हैं। हालांकि ये पूरा खाली एरिया है, मलबे को नीचे भी फेंका जा सकता था और बारिश की वजह से वो मलबा फिर से जो है बारिश की वजह से फिर से कूल में जाता है। तो जितना भी पैसा, मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट जितना भी पैसा लगा रहा है वो वेस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। और मैंने परसों जब इन्फॉर्म किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैंने व्हाट्सएप पे भी एक्शन साहब से बात की, उनको मैंने बताया, जेई साहब से बात की कि देखिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले लीजिए, जो ठेकेदार हैं जिन का काम खराब है, मैं नहीं कहूंगा किसी एक पर्सनल किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, वो मेरा कोई अपना रिश्तेदार हो या कोई पराया हो, मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मेरे कहने का साफ साफ ये मतलब है कि देखिए अगर कोई भी गलत है, जिसका काम गलत है आप उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए, जिसका काम अच्छा है आप उसको नवाजिए, आप उसको अवार्ड दे दीजिए, हम उसके साथ हैं, हम उसकी ताईद में खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज साहब, मेरे साथ दूसरे भाई भी हैं, इनके साथ मैं बात करूंगा। आखिरकार बहुत टाइम से हमारे साथ ये चल रहे हैं और इन्होंने भी इस जो है नहर का मौका किया। भाई क्या कहेंगे? सर इसमें हम यही कहेंगे कि हमने इसलिए तो आपको यहाँ पे बुलवाया है, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ इस दूर दराज इलाके में आए कि हमारी यहाँ फरियाद सुने आप। चलो शुक्र है अल्लाह का, तो आपने तो सुना कम से कम, बाकी तो कोई हमने बहुत सी आज तक हमने यहाँ से अर्जियां की सबको, जो भी यहाँ पे ओहदेदार हैं, चाहे डीसी साहब हैं, चाहे यहाँ के डीडीसी हैं, चाहे डीडीसी चेयरमैन हैं, बाकी कोई भी हर एक मुलाजमीन से किसी भी से भी कोई नहीं छोड़ा कि हमें नहर की जरूरत बहुत हर एक के सख्त है, हर एक के पास शिकायत हमने पहुंचाई, लेकिन इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता है। पानी नहर तो बनाई है, लेकिन पानी चलने का कोई सवाल ही नहीं है। पानी तो मलवाना के लिए जाना था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो वापस 0 पॉइंट के लिए जा रहा है इसमें। और अब आप तो दिखा ही रहे हैं क्या हालत है इस नहर की, हम एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मलवाना में हमें 1.5 इंची पाइप लगाई गई, लगभग कोई 200-300 घरों के लिए एक पाइप लाइन लगाई है जिससे हम गुजारा करते हैं।
इस पानी के। क्या डिमांड आपकी रहेगी, जो डिपार्टमेंट है, जो सरकार है, जो गवर्नर इंतजामिया डीसी डोडा है? सर डीसी डोडा के लिए तो हम यही इल्तिजा कर रहे हैं सर कि हमारे इन फरियादों को कोई सुने, इन हमारे जज्बातों के साथ खेला ना जाए कि, और डिपार्टमेंट से हम यही उम्मीद करते थे कि ये अच्छा काम हो, लेकिन इन्होंने तो पूरा बेड़ा ही पार कर दिया इसका, इसकी कोई हालत ही नहीं रखी है। देखिए आप देखें, ये तो हेड का हाल है जनाब, यहाँ पे हेड पे ही पानी नहीं चलता है तो जनाब आबली मौसरी और मलवाना कहाँ पहुंचेगा सर पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। 73 में हूँ, और जहाँ से ये पानी मलवना के लिए जाना था, अफसोस का मकाम ये है कि शेड को ही जो है पूरी तरह से टूटा हुआ है और लाखों की तादाद में पैसा निकाला गया है। और अफसोस की बात तो यह है कि ठेकेदार लोकल यहाँ के थे, जो सबलेट पर काम जिन्होंने लिया था, उन्हीं आना था, वो आ नहीं रहा है और पब्लिक तड़फ रही है। उम्मीद मुझे होगी कि डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन करेगा और कल तक यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद आएगा और जितना भी पैसा आज तक निकला है उनको जो है पेनल्टी पड़ेगी और इस नाल को दोबारा से जो है ठीक किया जाएगा और मलवाना के लोगों को जो है इंसाफ दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ये देखिए आप, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है और मैं बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि एडब्ल्यू साहब, एक्शन साहब, आप होश में आइए। आप मलवाना के लोगों को, आप आबली मासरी के लोगों को इंसाफ दीजिए। जिस तरीके से आपने यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ आपने इस्तेसाल किया है, हम बार बार ये कहना चाहेंगे, आप उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। आप इन कॉन्ट्रैक्टर्स, जो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहाँ पे काम किया है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को आप ब्लैक लिस्ट कीजिए। जो यहाँ पे उस टाइम मुलाजमीन थे, जो यहाँ पे आपने तैनात किए मुलाजमीन आपने यहाँ पे तैनात किए थे, उन मुलाजमीन के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और पब्लिक डोमेन में करें, ताकि लोगों को पता चले और आइंदा के लिए लोगों को, जो बाकी यहाँ पे मुलाजमीन काम करेंगे, जो बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स काम करेंगे, उनके लिए एक हिदायत का जरिया बन जाए। हम तवक्का करते हैं डिपार्टमेंट के मुलाजमीन से, हम तवक्का करते हैं एडब्ल्यू साहब से, हम तवक्का करते हैं एक्शन साहब से, और खास करके ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑफ मलवाना, आबली मासरी, हम डीसी डोडा से ये अपील करते हैं कि डीसी डोडा इस मसले पर फौरन से फौरन इस मसले में मुदाखलत करें, क्योंकि ये 70 लाख का मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये 700 कुंबा जात पर मुश्तमिल एक मसला है और इस मसले को मुमकिन वक्त के अंदर हल किया जाए। चाचा तुम वन तो जरा यह नहर छक बनमुत अत बारस में जरा पारुस आव अस आब हरद बाडवी नाड़स तान, तत पत आव अत नाड़स तान, बाडवी नाड़स तान तत पे गसन वापस। क्या वजह के वापस गसन? वजह गम खोद ज्यादा, ये ब्रोट गई चढ़ाई तो कोर पाई। यमो ठेकेदार काम कर्मस क्या काम रचम कर आब कोर जुस पाकन कचा तकलीफ गसन बस्ती बोट कचा तकलीफ यसा अगर मालबून वात है ना आबली कम अज कम आबली गोस वातन आब ये बहरहाल जीतान रकम लाज लुको तो सहना गई ठेकेदारो क्या कोर क्या न कोर क्या वनो सह इस गई नहर बनन दिस गई वया लुको इमन की नहर गलत बनन आब लुको जान रोपि पत गो आब तो सड़न लफ्जन मज वन मतलब कि लुकन गो कह फायदे गाँव कह फायदा कह फायदा नुकसान गो फायदा कह माल मारान त्राश त्रोस इंसान मारान त्राश त्रोस। कईता वरी गया तो आज मेरे साथ एक भाई भी हैं, इनसे मैं बात करूंगा आखिरकार क्यों लोगों को और लोगों का पैसा जाया होता है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद रफीक साहब। रफीक साहब, मैं जानना चाहता हूँ ये जो पुल बना है इसके बारे में जानना चाहता हूँ। 60 से 70 लाख लगाया गया, कितना फायदा आपको इससे हुआ? कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ नहीं फायदा, कुछ नहीं। कब कब पानी इसमें आता है? और पानी आया नहीं है इसमें, 1 बार 2 बार डाला इनने तो बस शाम को डालते हैं, सुबह खत्म। लोगों की तरफ से मैंने ये भी सुना, लोगों की तरफ से बात आई कि इसमें पानी जो डाला जाता है वो वापस जाता है उसी तरफ। बिल्कुल, इसको बेड ही नहीं है ठीक, ऊपर नीचे किया है बेड को ही। जानना चाहता हूँ रफीक साहब आपसे कि ठेकेदारों ने जब ऊपर चढ़ता है इसको पानी, कहीं नीचे ही, वो क्या फायदा है? कहीं बहुत ऊपर इसको चढ़ता है, ऊपर से पानी नीचे बह जाता है, लोगों के खेतें उजाड़ जाते हैं। अच्छा हाँ,
कितना नुकसान इससे लोगों को हुआ? कब से डिमांड थी कि हमें जो है एक नहर होनी चाहिए, कूल होनी चाहिए, जिससे जो है लोगों को फायदा हो, वो फसल में पानी लगाए, माल मवेशी के लिए पानी। बहुत पहले से, पहले वाले लोग जो थे हमसे पहले इधर, उनके दौर में इसको ठीक ठाक पानी चलता था, मलवाना पहुंचता था, कुमराल, इसका पानी तो बहुत खुशी थी हमें इसी जगह पानी से, हाँ, इसी इसी नहर से, इस नहर से। अब इसको दोबारा से बनाया गया तो पानी आता ही नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो कुछ। उसके बाद फ्लड आया, फ्लड ने इसका हेड ले लिया तो हुआ काट पानी। उसके बाद पैसा आया, बहुत पैसा आया, 70 लाख के करीब ऊपर ही होगा। तो कुछ नहीं, काम कुछ नहीं बना, खाली हेड बनाना था तो वो भी नहीं बना। ठेकेदार क्या कहते हैं? जब भी ठेकेदारों से लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं ठेकेदार या डिपार्टमेंट? ठेकेदार कहते हैं कि पानी आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। हम डेली बोलते हैं इसको पानी डालो, बोलते हैं आएगा, हम डालेंगे। कभी इसको सिल्ट निकालना है, कभी कुछ, तो अब ये निकालेंगे तो आ जाएगा कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।